तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जापान vs कोरिया के बारे में। जापान में कितना सैलरी और कोरिया में कितना सैलरी, जापान में कितना खर्च, कोरिया में कितना खर्च, जापान के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कोरिया के लिए कितना पढ़ेगा, और जापान में कितना कमाइएगा, कोरिया में कितना कमाइएगा, जापान का प्रोसेस क्या है, कोरिया का प्रोसेस क्या है, मैं A to Z आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ जापान vs कोरिया के बारे में। जापान बेस्ट है कि कोरिया? तो आज मैं आप लोगों को जापान vs कोरिया के वर्किंग वीज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको A to Z बात समझ में आए कि कोरिया बेस्ट है या जापान बेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले जापान या कोरिया जाने के लिए क्या ज़रूरी है? भाषा। क्या ज़रूरी है? भाषा। तो जापान जाने के लिए भाषा कितना चाहिए? JFT या N4। कोरिया जाने के लिए कितना भाषा चाहिए? EPS। जापान जाने के लिए आपके 5 लाख से लेकर 7 लाख रुपया खर्च होगा। कोरिया जाने के लिए 2 लाख से 4 लाख। इसमें कोरिया बेस्ट है क्योंकि इसमें कम लगानी है, इसलिए कोरिया इसमें बेस्ट हुआ। कोरिया जाने के लिए GOG और जापान जाने के लिए GOG नहीं चाहिए। GOG का मतलब होता है सरकार द्वारा आपका नियम अनुसार आप जा रहे हैं, उसका कहते हैं GOG। आप लोग सोच रहे होंगे जापान vs कोरिया, जापान जाके क्या करेंगे, कोरिया जाके क्या करेंगे, जापान में क्या काम होगा, कोरिया में क्या काम होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। कोरिया में आप लोगों को एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है और आपको जापान में होटल, केयर गिवर, एग्रीकल्चर, पानी जहाज, बहुत सारा मतलब जैसे आपको हो गया टेक्निकल संबंधी जो काम आता है आपको, वो काम जापान में कर सकते हैं। कोरिया में खास करके आपको एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है और इसी में सारा लोग जाता है। नेपाल का जितना भी लोग गया हुआ है कोरिया, वो सब खास कर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग। आप सबके दिमाग में होगा कि कोरिया में बेस्ट सैलरी है या जापान में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोरिया में 2 लाख से लेकर 3 लाख तक सैलरी होता है, जापान में 2 लाख से लेकर लगभग यहाँ भी 3 लाख होता है। सैलरी के मामला में देखिएगा तो जापान और कोरिया लगभग सेम होता है। और आप लोग जब जोन कंपनी में जाइएगा, जापान जाइए या कोरिया जाइए, जहाँ भी अपन जाइएगा आप लोग काम करने के लिए, तो लगभग आपको 2 लाख से लेकर 3 लाख जापान में भी होता है, कोरिया में भी लगभग 2 लाख से लेकर 3 लाख होता है। और यहाँ पर आप लोगों की कंपनी अनुसार खाने के लिए, रहने के लिए जापान में भी सेम वही है कि आपका कंपनी अनुसार काम और खाने के लिए रहेगा। कोरिया में भी सेम वही है कि कंपनी अनुसार आपको काम और खाने के लिए, किसी कंपनी ने खाना भी देते हैं काम और रहने के लिए भी देते हैं, और किसी कंपनी ने रहने भी देते हैं और खाना नहीं देते हैं, और किसी ने खाना देते हैं और रहने के लिए नहीं देता है। तो वो कंपनी के नियम अनुसार, कंपनी का काम अनुसार और कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे जापान vs कोरिया में अप्लाई कैसे करें। तो जापान के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी भी जिस आप एरिया में है उस एरिया में कंसल्टेंसी होता है, जापान के कंसल्टेंसी में जाके आप कंसल्ट करके जापान के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और वहाँ से अप्लाई करके आ सकते हैं। कोरिया में भी सेम वैसा ही होता है। कोरिया भी जाने के लिए आपको सबसे प्रथम क्या करना पड़ेगा? किसी भी कंसल्टेंसी में जाके वहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको बुझना पड़ेगा और वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ से अप्लाई करके आप कोरिया भी जा सकते हैं। आपको देखिए, ये जाने वो सब लोग बोलते हैं कि अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी कंसल्टेंसी में जाना ही होगा, और अगर वो भी नहीं समझ में आता है आपको तो क्या करना है? सबसे पहले आपको वेबसाइट, मतलब वेबसाइट से आप लोग क्लिक करने गए तो बहुत दिक्कत भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारा आदमी का मालूम नहीं होता है क्या क्या करना है, कैसा करना है, और खुद से कीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। थोड़ा नहीं, आप लोग नया होंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारा समस्या आ सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट है आप लोगों को अप्लाई करना है तो किसी भी कंसल्टेंसी में जाइएगा। जापान जाना है तो जापान की कंसल्टेंसी में, कोरिया जाना है कोरिया कंसल्टेंसी में जाके कंसल्ट करके उससे पूछकर समझकर वहाँ से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। सारा काम खुद कंसल्टेंसी कर देगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस में आपका डॉक्यूमेंट सब जो बोलेगा कंसल्टेंसी उस अनुसार आप डॉक्यूमेंट बनाकर आप जा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कोरिया बेस्ट लगा या जापान बेस्ट है या कोरिया, ये लोग बात आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है।